तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारे प्रीवियस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सिमेट्री का आइडिया मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो सिमेट्री का जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने वो 12 रजिस्टर्स वाली स्क्वायर शेप में जो अरेंजमेंट था उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली टेक्निक सीखी थी। उनको जोड़कर हम सर्किट को आराम से सॉल्व कर पाते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे तोड़ने की राजनीति। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने ये जोड़ने की राजनीति सीखी है, अगले वीडियो में हम तोड़ने वाली राजनीति सीखेंगे। तो तोड़ने की राजनीति स्टार्ट करते हैं सीखना। राजनीति स्टार्ट नहीं करनी है, सिर्फ तोड़ने की राजनीति सीखनी है, वो भी रजिस्टर्स के केस में। असली वाली राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स यूजिंग ब्रेकिंग ऑफ सर्किट्स बाय यूज ऑफ सिमेट्री। तो वही वाला सर्किट मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए। देखिए, ये वही सर्किट है जो हम डील कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर। एग्जैक्टली सेम सर्किट मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हैव अ गुड लुक। ये वही सर्किट मैंने दोबारा बना दिया है। अब इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वही दो पॉइंट्स रहेंगे, ए एंड बी। ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने बैटरी कनेक्ट की है, V वोल्ट की बैटरी है, वही उसी तरह से। हालांकि इस V की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो, ये पॉइंट्स को मैं नंबर भी कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और फिर इधर 6 एंड 7। ऐसे मैंने इन पॉइंट्स को नंबर भी कर दिया है। अब आपको मैं याद दिलाता हूं कि ये जो लाइन थी 3 4 5, ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी, लेकिन इस समय तोड़ने वाली राजनीति में हम इस लाइन की सिमेट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, और ए और बी बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स होते हैं सबके सब सेम पोटेंशियल पे रहते हैं, ये हमें मालूम है। वी नो दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। ये सब के सब पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल वाले हैं। इन सब के पोटेंशियल्स जो हैं सेम हैं। तो ये सब पॉइंट्स सेम पोटेंशियल वाले हैं। इस बात का फायदा हम उठाएंगे तोड़ने की राजनीति खेलने में। अब देखो, इसमें हम कैसे करते हैं। अगर मैं ये जो सेंटर पे आ रही जंक्शन है, इस जंक्शन को ये ए बी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दूं। ये ए बी है, राइट। ए बी की डायरेक्शन, ए बी से परपेंडिकुलर में इस जंक्शन को ऐसे तोड़ दूं। तो ये ए बी से परपेंडिकुलर में इसे तोड़ के दिखा रहा हूं। देखो, ये हमारी लाइन है ए बी। मैंने इस जंक्शन को ऐसे तोड़ दिया ए बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये दूसरी वायर लगाई है, देखो कलर अलग है वायर का। तो अब ये तोड़ने से क्या हो गया, ये दो पॉइंट्स बन गए एक की जगह। ये है 4, इसको नाम दे देते हैं 4 प्राइम। तो एक पॉइंट आया 4, दूसरा पॉइंट आया 4 प्राइम। अब इन पॉइंट्स को हम डिस्कनेक्ट कर पाए हैं, तोड़ पाए हैं। लेकिन ये याद रहे, ए बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है। ए बी के पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे नहीं तोड़ देना है। ए बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको तोड़ना होता है।
तो अब देखिए तोड़ने के बाद भी ये जो लाइन है 3, 4 प्राइम, 4 और 5, ये लाइन अभी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और क्योंकि ये अभी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, हमारे लॉजिक के हिसाब से इस लाइन के ऊपर सभी पॉइंट जो हैं सेम पोटेंशियल पर हैं। देखो मेरा लॉजिक क्या था कि अगर पॉइंट्स ए और बी बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं और उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल आते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, 3, 4 प्राइम, 4 और 5, इन सब के पोटेंशियल इक्वल हैं, बराबर है। अब इनके पोटेंशियल्स इक्वल हैं तो 4 और 4 प्राइम के भी इक्वल हैं। 4 और 4 प्राइम के पोटेंशियल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं इन्हें वापस जोड़ूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन्हें वापस जोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वंस आई रिकनेक्ट देम, मैं इनको वापस जोड़ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट वैसे का वैसा रहेगा, कोई करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्हें जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है तो ये टूटे रहें तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? तो इन्हें टूटे रहने देते हैं। लेट अस कीप देम सेपरेट। अब अगर मैं इन्हें सेपरेट रखता हूं तो ये सर्किट फिर काफी आसान हो जाता है। देखो कैसे आसान हो जाएगा। ये दो रेजिस्टर्स अब सीरीज में हैं और ये भी सीरीज में है। सीरीज में 2R होने से क्या होगा? ये हो जाएगा 2R। ये R है तो ये R, ये वाला रेजिस्टर, ये A, ये 1, फिर ये 6। 1 और 6 के बीच में जो ये वाला रेजिस्टर था 2R हो गया, ये भी 2R हो गया। और यहां ये R। बिल्कुल ऐसा ही नीचे वाली तरफ इस तरफ भी हो जाएगा। तो इधर क्या क्या आ जाएंगे? ये R, फिर ये R, 2R एंड 2R, और फिर इधर ये R, और यहां पर आ गया है B। करेक्ट? तो ये A है, ये B है, और इनके बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 2R जो है, ये कितना? ये 2R जो है दोनों पैरेलल में है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या इक्विवेलेंट आ जाएगी? R। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट क्या आएगी? R। अब ये R और ये R, ये हो गए सीरीज में। तो ये 3R और ये 3R, ये आपस में हुए पैरेलल में। अब 3R और 3R पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट is equal to 1/3R plus 1/3R, राइट? ये आया है। तो R इक्विवेलेंट मुझे क्या मिल गया? R इक्विवेलेंट हुआ 3/2R। करेक्ट? सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम हियर, बहुत ही सिंपल ये प्रॉब्लम है। इसको अब हम ऐसे ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको केवल जॉइन करने वाली, जोड़ने वाली राजनीति से ही सॉल्व करना संभव नहीं है, तोड़ने की राजनीति से भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी आसान साबित हुआ ये क्वेश्चन तोड़ने की राजनीति करने से। तो वंस वी ब्रेक द सर्किट हियर इन द मिडल, इसको यहाँ मिडल में तोड़ देने से प्रॉब्लम को हम काफी आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। सॉल्यूशन बिकेम दैट मच इजियर। खैर, तो ये हमने जोड़ने और तोड़ने वाली राजनीतियां सीखी। अब देखो इस तरह के सिमेट्री के इस्तेमाल वाले बहुत क्वेश्चंस हम कर सकते हैं।
इवन गोइंग टू द एक्सटेंट कि हम 3 डायमेंशनल किस्म के प्रॉब्लम्स भी इससे कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल इन द सेंस कि रजिस्टर्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल हो जाए। तो अगर 3 डायमेंशनल टाइप अरेंजमेंट हो जाए, जैसे क्यूब बना दे, रजिस्टर्स लेके वायर्स की क्यूब बना दी जाए, तो उस केस में कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाएंगे रजिस्टर्स का, एक क्यूब क्रिएट कर देंगे और उस क्यूब के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे between different points. Okay, so getting ahead with that particular problem, देखिए let's look at a cube. क्यूब देखते हैं। R R इधर भी R और एक ये R, सभी R रेजिस्टर्स हैं। तो आर आर रजिस्टर हर एज पे है क्यूब के, और ये हमारी क्यूब तैयार हो गई है। क्यूब के हर एज के ऊपर आर रेजिस्टेंस है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स इंडिकेट करके आपको दिखा देता हूं जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पहला हम केस ये ले लेते हैं कि ये है पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने बना दिए, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। अब ये ए और ये बी हुए, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको बताना है तो कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जा रही है। तो ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट की जाएगी कुछ ऐसे, ये बैटरी कनेक्ट हो गई है। अब टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बाकी के इन पॉइंट्स को नंबर कर देते हैं 1 2 3 और इधर 4 5, ये 4 ये 5 ये 6। तो ये हमने पॉइंट्स की नंबरिंग कर दी। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फेयरली सिंपल कैलकुलेशन, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें आपको सोचना होगा। देखो क्या फर्क क्या है इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में। फर्क ये है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो इशू था वो 2 डायमेंशनल सिमेट्री का था, प्लेनर सिमेट्री अवेलेबल थी। अब इस बार क्या है, प्लेनर सिमेट्री नहीं है, इस बार 3 डायमेंशनल सिमेट्री है। प्लेनर सिमेट्री में लाइंस ऑफ सिमेट्री होती थी, अब क्या होने वाली हैं, अब होने वाली हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो अब लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। बाकी लॉजिक वॉजिक सब एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर था। सो हैव अ लुक एट दिस वेरी फैसिनेटिंग सॉल्यूशन। अब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए हमें जिसमें ए और बी शामिल हो। ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चाहिए जिसमें ए और बी शामिल हो। तो जरा इस क्यूब को अगर आप ध्यान से देखो, हैव अ लुक एट द क्यूब, लेट मी ब्रिंग यू क्लोजर। तो इस क्यूब का एक सॉर्ट ऑफ 3D व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ये व्यू देख लो। अब इस
व्यू के हिसाब से देखो, ये 3D व्यू मैंने आपको क्यूब का दिया। कहाँ है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें ए और बी शामिल हों? तो ए और बी जिसमें शामिल रहें वो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ कौन सा वाला है? जरा सा सोच के बताओ। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ए बी 4 3। कहाँ है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री? ए बी 4 3। सो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूं। ये है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें ए और बी पॉइंट्स शामिल हैं। तो ये आया है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ जो मिरर इमेज पोजीशंस वाले पॉइंट्स होंगे, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ मिरर इमेज पोजीशंस पर जो पॉइंट्स होंगे उनके पोटेंशियल्स इक्वल होंगे। हम उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख पा रहे हो होपफुली। आई विल ब्रिंग यू क्लोजर, हैव अ क्विक गुड लुक एट दिस क्यूब। आई एम श्योर आपको अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अच्छे से दिखाई दे गया होगा। तो now that you've seen this plane of symmetry, I'm sure you can identify points which must be having equal potentials. क्या आपको points मिल गए जिनके potentials equal हैं? 5 and 2 दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज पोजीशन पे हैं। अगर ये जो ग्रीन वाला प्लेन है यहाँ मैं एक मिरर रख दूं तो ये दो मिरर इमेजेस उस मिरर में बनेंगी। 2 की मिरर इमेज 5 आ जाएगा। इसी तरह 6 की मिरर 6 और 1 एक दूसरे की मिरर इमेज आ जाएंगे। 1 की मिरर इमेज 6 या 6 की मिरर इमेज 1 डिपेंडिंग ऑन विच वे द मिरर इज केप्ट। तो मिरर कैसे रखा है? अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये 1 और 2 की तरफ है तो 1 की मिरर इमेज 6 आ गया है और 2 की मिरर इमेज 5 आ गया है। सो ये जो मिरर इमेज पोजीशंस वाले पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को जरा आइडेंटिफाई कर लो। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को, जैसे 5 and 2 है, इन दोनों को जोड़ दूंगा। 6 और 1 है, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ना हमें अलाउड है, राइट? तो वही हम यहाँ करने भी वाले हैं। सो लेट्स हैव ए लुक एट द न्यू जॉइंड सर्किट। जब सर्किट को हम ज्वाइन कर देंगे तो उसके बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले पॉइंट्स का इसमें हिसाब बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं आप कहीं भी ये पॉइंट्स ठाठ लिख दीजिए। थोड़ा जैसा इसका स्पेस में अरेंजमेंट है उसका ध्यान रखते हुए ये करना होता है। तो मैं ये करके आपको दिखलाता हूँ। देखिए आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये पॉइंट ए है, तो इधर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप रखोगे ए, करेक्ट? फिर उसके थोड़ा ऊपर आने पर ये है 3, तो उसके ऊपर ही 3 रखो। ए के ऊपर 3 है ना, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, ए के ऊपर 3 बनाओगे ऐसे, राइट? फिर ये 3 इधर आइए, ए के दूसरे एक्सट्रीम पे आएगा बी, करेक्ट? तो यहां मैंने शो कर दिया है बी। ये लेट मी शो दिस बी टू यू। आई एम श्योर यू कैन सी बी नाउ। बी के ठीक ऊपर क्या है? 4 है। ए और बी के बीच में यहाँ क्या है? यहाँ है 1 and 6, और 3 और 4 के ठीक बीच में क्या है? 5 and 2। ओके, तो 1 and 6 को हमने जोड़ दिया। 1 और 6 जो हैं ए और बी के बीच में आते हैं, देखो, और 5 and 2 3 और 4 के बीच में आते हैं। तो इस हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है बिल्कुल अच्छे से, तभी हम ये कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स व्हाइल यू आर रीड्रॉइंग द सर्किट। सर्किट को रीड्रॉ करते वक्त इन पॉइंट्स का प्लीज ध्यान रखिए, सो दैट बाद में आपका सर्किट उलझ ना जाए।
अदरवाइज ये तारें जो है ये आपस में उलझ जाएंगी और फिर आपको ये प्रॉब्लम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. सो मेक श्योर यू ड्रॉ लाइक दिस. नाउ कमिंग बैक टू द रीड्रॉइंग ऑफ द सर्किट, वहां एक एक रेजिस्टर को ड्रॉ जो है टिक करते जाओ ताकि आपको भूल ना जाए कि कौन सा रेजिस्टर आपने बना दिया है कौन सा नहीं. सो A और 1 के बीच में ये वाला रेजिस्टर है, मैं इस पे गोला लगा देता हूँ ऐसे. तो A और 1 के बीच वाला रेजिस्टर यहाँ ड्रॉ कर लो, ये आ गया, ये R आ गया. फिर A और 6 के बीच में ये है, इस पे भी गोला बना के ऐसे ड्रॉ कर लो. तो A और 6, ये A ये 6, इनके बीच में R आ गया. ओके. फिर A और 3 के बीच में ये R है, ये भी ड्रॉ करो, ये आ गया. फिर A और 3 वाला ये R हो गया. फिर 3 और 5, 3 5. फिर 3 2, 3 2. वही दो पॉइंट्स के बीच में दोबारा रजिस्टर को बनाते चले जाओ. अब इसके बाद 5 6, ये 5 ये 6, इनके बीच में एक ये रजिस्टर आएगा. फिर 2 1, 2 और 1 के बीच में ये रजिस्टर आया. फिर इस तरफ अब आओ 5 and 4 and 2 and 4, इनके बीच में ये रजिस्टर आए 5 4 and 4 2, ये दो मैंने बना दिए. फिर आई थिंक ये 2 and 1 तो हम बना चुके हैं, ये 2 और 1, 2 1 and 5 6, ये तो हम बना चुके थे मेरे ख्याल से. आई मिस दैट आउट. अब इस पे गोला बनाइए 4B के बीच, 4B के बीच का रजिस्टर यहाँ शो कर दीजिए. फिर अब आपके बच गए हैं B1, B1 हो गया, और B6, ये B6 हो गया. तो क्वाइट इजीली डन. ये सर्किट हमने पूरा का पूरा रीड्रॉ कर लिया है. वी रीड्रॉन द एंटायर सर्किट नाउ. तो आपको इस सर्किट की रीड्रॉइंग जो है होपफुली समझ में आ गई होगी, राइट? तो सर्किट आपने रीड्रॉ करना सीख लिया है. ये अब once that we have redrawn the circuit, देखो what next? नेक्स्ट क्या है? अब तो इसमें सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ये सारे जुगाड़ दिखाई दे जाएंगे क्योंकि अब एक प्लेन में आ गया है. अब ये R, ये दोनों R जो हैं ये पैरेलल में हैं. तो इन दोनों R को मिलाकर क्या मिलेगा आपको? इन दोनों R को मिला के मिलेगा, R और R पैरेलल में होंगे R/2. ये R/2 और ये R हो गए सीरीज में. ये R और ये R/2 सीरीज में हुए. तो इनका क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा? देखो R और R/2 अगर सीरीज में होंगे तो 1/R प्राइम बोल देते हैं, 1/R प्लस 1/R/2. तो ये आया R and 3. तो R and R/2 सीरीज में. आई एम सो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया. सीरीज है, मैं कैपेसिटर्स की दुनिया में शायद चल रहा हूं. तो ये R प्राइम आएगा R प्लस R/2. तो ये हुआ 3R/2, राइट? तो 3R/2 हमें मिला. ये 3R/2 जो है ये इस पोर्शन की कैपेसिटेंस है, ये वाला पोर्शन, ये है 3R/2. इसी तरह ये भी 3R/2 हो जाएगा. ये 2R, ये R/2 सॉरी, ये R/2, ये दो भी मिला के R/2. तो सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं इसी हिसाब से. इसी हिसाब से अब सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा? देखो ये आया, ये पॉइंट है A, इधर है B, ये 3R/2, इधर
3r/2 r/2 और फिर से ये r/2, बीच में ये r/2 यहां पर भी है, ये आ गया r/2। करेक्ट। अब देखो इसमें बड़ा मजेदार है, ए और बी के बीच में क्या अब आपको संतुलित गेहूं के पत्थर का पुल दिखाई दिया? कैन यू नाउ सी ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स नेटवर्क हियर? ये देखो ध्यान से, इन दोनों का रेशो सेम है, इन दोनों का रेशो सेम है, तो क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज आप देख पा रहे हो? एब्सोल्युटली यस। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज दिखाई दे गया। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज दिखाई देते ही क्वेश्चन तो हो गया। इसको अब हम हटा देंगे, दिस गोज अवे, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हटा दो इसको। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये दोनों मिला के, ये तो सीरीज में है, तो ये दोनों मिलाकर अब कितना हो गया? देखो ये दोनों मिलाकर हुआ 3r और ये दोनों मिला के हुआ r। तो इनका इक्विवेलेंट अब क्या आएगा जी? ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3r प्लस 1/r। ये r है और ये 3r। अग्रीड? तो r और 3r पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कैसे आ रहा है? ये 3r और न्यूमरेटर में 1 + 3 4, तो r इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया? ये मिल गया 4r/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमने इस प्रॉब्लम को, क्यूब वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्री आइडियाज। सिमेट्री में हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर रहता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं जिसमें ए और बी शामिल हो, और उसके दोनों तरफ जो मिरर इमेज पोजीशंस वाले पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के पोटेंशियल्स इक्वल मानते हुए उनको हम जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद सर्किट में फर्दर सिंप्लीफिकेशन, उसमें फिर प्लेनर ज्योमेट्री वाले आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। सो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्यूब वाली प्रॉब्लम। ओके, तो क्यूब वाली प्रॉब्लम जो है इसके कई वेरिएंट्स हैं। जैसे मैंने इसके फेस डायगोनल के अक्रॉस आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब इसी के एज के अबाउट कैलकुलेट करें तो ये भी तो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके एज वाला केस ले लेते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड अक्रॉस द एज। इसके एज के अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे। देखो ये फिर से वैसे ही है, आर ईच, हर रेजिस्टर अभी भी आर ही है। Okay, so each of these resistors now is R। फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और अब इस बार कौन से पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट होगी? ये दो पॉइंट्स हैं A एंड B। बाकी सारे पॉइंट्स को हम नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने पॉइंट्स को नंबर भी कर दिया है। देखो अब
कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है जिसमें ए और बी शामिल हो। हमें वही प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए जिसके अंदर ए और बी शामिल है, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा काम नहीं करने वाला है यहाँ। तो कैन यू नाउ सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? आई विल गिव यू अ क्लोजर व्यू ऑफ दिस। देख सकते हो, तो बताओ कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि यहाँ अप्रोप्रिएट है, जिसमें ए और बी भी शामिल हैं। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? मेरे हिसाब से ये प्लेन होना चाहिए AB56। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे रेलेवेंट है वो प्लेन है AB56। AB56 हमारा रेलेवेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो AB56 इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे। सो देखिए AB56 ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो ग्रीन वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाया है AB56, एक बार इस पे फिर से नजर डाल लो नजदीकी, और मुझे ये बताओ कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ हैं जो मिरर इमेज पोजीशन पे हैं। AB56 पे मिरर रख दो तो कौन कौन से पॉइंट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे हैं। साफ अब दिखाई दे रहा है कि 2, 3 एंड 1, 4। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेज पोजीशंस पर हैं? 2, 3, 1, 4। कैन यू सी दैट? 2, 3 एंड 1, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्ट मिरर इमेज लोकेशंस पर हैं। तो ये जो मिरर इमेज लोकेशंस वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम इक्वल पोटेंशियल मानते हुए जोड़ देंगे। तो 1 एंड 4 जुड़ जाएंगे, 3 एंड 2 जुड़ जाएंगे। सो इन्हें जोड़ा जाए। लेट अस कनेक्ट दीज पॉइंट्स। इन्हें आपस में जोड़ के सर्किट दोबारा बनाया जाएगा, जैसे कि अभी हमने पिछले केस में किया था। तो देखिए, ये है A, ये B। फिर वही स्पेस का हिसाब रखना है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इसका ध्यान रखना। ये नहीं कोई भी पॉइंट आप कहीं बना दो ये A है, और आपने अगर मान लो 2, 3 को यहाँ जोड़ दिया और 1, 4 को यहाँ जोड़ दिया तो तारें उलझ जाएंगी यहाँ पर। तो तारें उलझानी नहीं है, ध्यान रखना है कि तारें उलझ ना जाएं। सो डोंट उलझाओ दी वायर्स। वायर्स को उलझा मत देना। तो A के ठीक ऊपर आएगा 2, 3, B के ठीक ऊपर आएगा 1, 4, और 2 और 3 के ऊपर यहाँ क्या है? 6। 2, 3 के ऊपर 6 है। 1, 4 के ठीक ऊपर है 5। करेक्ट? ये हमारा अरेंजमेंट हुआ। अब रीड्राइंग करते हैं, एक एक रजिस्टर बनाते जाते हैं इनके बीच में। तो देखो, आई विल बी ड्राइंग 1 रजिस्टर बिटवीन ईच ऑफ दोज 2 पॉइंट्स। तो A और B के बीच में आया R, A और B के बीच में आ गया R। करेक्ट? ओके। A और 2 के बीच में आया R, A और 2 के बीच में आया R, A और 3 के बीच में आया R, A और 3 के बीच में आ गया R। तो ये 3 रजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। और एक एक करके पकड़ते जाइए। इधर हो जाएगा 5 से शुरू कर देते हैं, या B से शुरू कर लेते हैं। तो B और 4 के बीच में आया R, फिर B और 1 के बीच में R, 2, 1 के बीच R, ये 2 ये 1 इनके बीच में R, फिर 6, 5 के बीच में R, ये 6 और 5 के बीच में R। अभी अलग थलग पड़ा है, बाद में जोड़ता रहेगा।
2 6 के बीच में R, 2 and 6 के बीच में R, 1 और 5 के बीच में R। इस तरीके का फायदा ये है कि आप किसी को भी बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किस सीक्वेंस में आप बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका काम सही हो जाएगा। तो ये 1 और 5 के बीच का R, फिर 4 5 के बीच का R, ये आया। अभी कौन कौन से बचते हैं, 3 4 बचता है, ये 3 और ये 4, इनके बीच का ये R। फिर केवल एक बच गया है 6 3, ये बन गया 6 3। अब ये इनफैक्ट आप देख सकते हो ये थोड़ा रिलेटिवली इजी ही सर्किट रहेगा। तो यहां जरा आप देखो इस सर्किट से अब क्या बन रहा है। ये 2 3 और 1 4 के बीच में ये R और R पैरेलल में हुए, तो आया R/2, R/2, ये तो R है ही, ये R पैरेलल में तो R/2। फिर नीचे ये R/2, इधर R/2, ये R, और ये हमारे पॉइंट्स हैं A एंड B। तो काफी सिंप्लीफाई हो चुका है सर्किट। अब इसके बाद तो सिर्फ सीरीज और पैरेलल का खेल रह जाएगा। सो आफ्टर दैट दिस इट्स प्योरली अ गेम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो वो सीरीज और पैरेलल का गेम मैं आपको यहाँ खेल कर दिखा देता हूँ। अब देखो ये तीनों सीरीज में हो गए। अब ये तीनों सीरीज में हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, ये देखो, ये R और ये दोनों R/2 तीनों ऐड करो तो ये हो जाएगा 2R। ये 2R है, ये R/2 है, तो 2R, ये जो 2R है ऊपर, ये 2R और ये R/2 पैरेलल में है, तो इनका क्या इक्विवेलेंट आएगा, ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट कर दे रहा हूं। तो 1/R' इसको बोल देते हैं 1/2R प्लस 1/R/2। तो क्या रहा 2R और इधर आ जाएगा 1 प्लस 4। सो R' ये कितना आ गया, 2R/5 आ गया। तो ये सारा सामान 2R/5 हुआ, 2R/5, इधर R/2, इधर R/2, और ये आया R। ये आपके पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो A एंड B। ये पॉइंट्स A एंड B हैं। तो ये तीनों सीरीज में हुए, इन तीनों को ऐड करो तो R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2 कितना बनेगा, ये डिनोमिनेटर में 10 एलसीएम लोगे, 10 आ गया। 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 4, 14R। तो ये कितना हो गया, इसमें तो 7R/5 हो गया। तो ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है, ये कितना है, ये पोर्शन, ये हो गया 7R/5, और नीचे ये R है, ये अब पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट अब क्या आएगा, देखो, नाउ योर इक्विवेलेंट विल बी 1/R इक्विवेलेंट, ये फाइनल आंसर रहेगा। और कितना, ये है 1/R प्लस 5/7R, करेक्ट। 7R एलसीएम लो, 7 प्लस 5 12 आया, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 7R/12। तो that 7R/12 is your answer. I'm sorry this was not visible for some time. तो ये
फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आ गया। करेक्ट। अब नेक्स्ट इसी में हम एक और केस लेते हैं। आज क्यूब के प्रॉब्लम्स करने में हमें शायद रुचि आ रही है, मजा आ रहा है। वी आर हैविंग फन विद द क्यूब्स। When you were small, perhaps you used to play with the Rubik's cubes. Today you are playing the resistance cube. So आज resistance के क्यूब की बारी चल रही है। तो एक और प्रॉब्लम यही क्यूब वाला, और उसमें हम बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ द केस ऑफ बॉडी डायगोनल। देखिए इसे इरेज कर लेते हैं। फिर से क्यूब बनाई जाए। तो ये है जी हमारी क्यूब। ये क्यूब हमने बना दिए। अब पॉइंट्स ए और बी डिसाइड करने हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी। वो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, पर इस बार थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। दिस इज अ लिटिल मोर फन देन द प्रीवियस टू केसेस, क्योंकि इसमें जरा सिमेट्रीज और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, काफी सारी सिमेट्रीज हो गई हैं। सो वी विल बी एबल टू हैव अ लिटिल बिट मोर फन हियर। अब देखो इसमें पॉइंट्स को मैं पहले तो नंबर कर देता हूँ, 1 2 3 एंड देन 4 5 4 5 6। अब इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कई प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन्वॉल्व हैं। यहाँ अब प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कई प्रकार के आ गए हैं। कौन कौन से देखो, विच प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर नाउ? इफ यू लुक क्लोजली एट दिस सर्किट, तो देखो ए और बी शामिल करने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो कौन सा प्लेन लिया जाए? ए बी उसमें शामिल होने चाहिए। तो ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ए बी को शामिल करने वाला, कोई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले देखते हैं। कौन सा है? देखो ए और बी को शामिल करने वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है A6B3। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है A6B3। तो A6B3 जरा ध्यान से देख लो, A6B3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अब इसमें कई प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आने वाले हैं, इसलिए मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं प्लेन। A6B3 ये प्लेन जरा विजुअलाइज कर लो। A6B3 ये प्लेन विजुअलाइज करो। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में कहां हैं मिरर इमेज पोजीशंस वाले पॉइंट्स? A6B3 अगर प्लेन है तो मिरर इमेज पोजीशंस पे 4 2 हैं, इक्वल पोटेंशियल वाले 4 2, और इसी तरह 5 1, 5 और 1 भी मिरर इमेज पोजीशंस पर हैं। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई एक प्लेन और आपको सोचना होगा जिसमें ए और बी भी शामिल है और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो। एक और प्लेन मुझे चाहिए। तो ये दूसरा प्लेन बताइए कहां से आने वाला है, कौन सा है ये दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री? Now, not very difficult actually,
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है जानना कि कौन सा कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ला सकते हो। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब ये जरा ध्यान से देखो, A4B1, A4B1। अब देखो ये ऐसे शायद नहीं कर पाओ, इसको यहाँ सिर्फ देखते देखते आप ना कर पाओ। इसमें एक काम कीजिए आप लोग, डू वन सिंपल थिंग, आप ये वीडियो को यहाँ पर अब पॉज कर देना, स्टॉप दिस वीडियो, पॉज इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए वीडियो पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करके और फिर ये क्यूब बनाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से इन पॉइंट्स की नंबरिंग एंड नेमिंग कर दो जैसे मैंने की है, बिल्कुल ऐसे ही नंबरिंग नेमिंग करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में इसको बनाओ, और फिर नंबरिंग एंड नेमिंग एग्जैक्टली ऐसे ही कर दो जैसे मैंने कर रखी है। इसके बाद अब देखो कि A4B1 ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है आपका या नहीं बन रहा है। A4B1 एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ध्यान से देख लो। अब क्या A4B1 एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है? Once you have drawn this in your notebook and you have seen, you draw that plane A4B1 प्लेन बनाइए और देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आई एम श्योर यू विल बी कन्विंस्ड कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर A4B1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इस प्लेन में कौन से मिरर इमेज पोजीशंस वाले पॉइंट्स हैं? देखिए मिरर इमेज पोजीशन वाले पॉइंट्स A4B1 मिरर इमेज पोजीशंस में है 2, 6 and 3, 5, 2, 6 and 3, 5। तो 2 और 6 का पोटेंशियल सेम है, और हम ये पहले ही देख चुके हैं 4 और 2 का भी पोटेंशियल सेम है जी। 4 और 2 का पोटेंशियल सेम है, 2, 6 का पोटेंशियल सेम है, ये पहले ही देख चुके हैं। 4, 2 वाला से पहले देख चुके थे, 2 और 6 का अब हो गया। तो इनफैक्ट 4, 2 और 6 तीनों के पोटेंशियल सेम है। तो फाइनल हमारे इक्वी पोटेंशियल सेट्स कौन कौन से आए? इक्वी पोटेंशियल सेट्स हमारे आ रहे हैं 2, 4, 6 एंड 1, 5 और 3, 5 इनका सेम है, तो 1, 3, 5। तो इन पॉइंट्स को अब हम जोड़ के दोबारा सर्किट बनाएंगे। तो इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, पहले हम 2, 4, 6 को जोड़ेंगे, फिर 1, 3, 5 को जोड़ेंगे और सर्किट को दोबारा बनाएंगे। स्टार्टिंग एज यूजुअल हम लेफ्ट वाले पॉइंट से चलेंगे, ए से। ए के बाद पहले कौन से पॉइंट्स आते हैं? 1, 3, 5 आते हैं, तो पहले 1, 3, 5 बनाइए। ये 1, 3, 5। उसके बाद आएंगे 2, 4, 6। और मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बस बी रह गया है। 1, 3, 5 हो गए, 2, 4, 6 हो गए, कोई पॉइंट बचा नहीं है। अब सिर्फ बी बचा था, ये आ गया बी। तो अब ये सर्किट को हम रीड्रॉ करने वाले हैं इन पॉइंट्स के बीच में। तो देखिए अब सर्किट कैसा बनने वाला है। ये क्यूब आपको दिखाई दे रही है इधर, और ये है हमारे सारे पॉइंट्स। तो बनाते हैं फिर से, एक एक को सर्कल करते जाएंगे, यहां बनाते जाएंगे। देखिए लेट्स चेंज द कलर जस्ट फॉर फन। तो A1, A और 1, फिर A5, A5, A3, A3 हो गए। B से स्टार्ट कर लो, B6, B6, B2, B2, B4, B4 और फिर 2, 1, ये 2 और 1 के बीच में, फिर 2, 3, 2 और 3 के बीच में, एक एक करके बनाते चले जाओ।
3 4, 3 और 4 के बीच, 4 5, 4 और 5 के बीच, बचा है 5 6, 5 यहाँ 6 यहाँ इनके बीच। कोई और रजिस्टर बचाए ये 6 और 1 के बीच में, ये 1 और 6 के बीच। अब देखो ये 3 पैरेलल में है, ये 6 पैरेलल में है, ये 3 पैरेलल में है। 12 रेजिस्टेंस बन गए। एज अ चेक मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एक बार काउंट करके भी देखना चाहिए। तो 12 बन गए हैं, हमारा काउंट सही है। अब क्या सर्किट बना? 3 R पैरेलल में R/3, 6 R पैरेलल में R/6 और ये 3 R पैरेलल में R/3। तो ये तीनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है हमारा? लेट्स चेंज द कलर अगेन। अब फाइनल आंसर रेड से लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, डिनोमिनेटर में 6 मिल गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 2, 2 + 1 + 2, दैट्स 5 R/6। तो ये 5 R/6 इसका आपको आंसर मिल गया। तो काफी सिंपल तरीके से हमने ये क्यूब्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सो दिस वाज ए होल लॉट ऑफ फन। इसका भी स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हो, फुल व्यू मिल रहा है आपको इस पूरे बोर्ड का। तो अब हम इस क्लास को रोकेंगे। I will stop this class here. We are getting fairly long, closing in on 50-60 minutes. तो ये क्लास अब यहीं रोकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये क्यूब्स वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और फिर हमने जो तोड़ने की राजनीति सीखी थी, बेहद इफेक्टिव राजनीति होती है ये तोड़ने वाली राजनीति, आपने ये देखा ही है। इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव, इट इज़ ए लॉट ऑफ फन। सो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को शूट करने में। आई एम श्योर आपको इस वीडियो को देखने में उतना ही मज़ा आएगा, उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको इसे देखने में आएगा, इसको सीखने में आएगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, उसमें हम सीखने वाले हैं in the video on current electricity, that is हम सीखेंगे सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में ये सीखा जाता है कि सर्किट के किस हिस्से में कितना करंट है, सर्किट के कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें हम सर्किट एनालिसिस में देखा करते हैं। सो लेट अस मीट अगेन, and I promise to upload at least one video every morning. I will either do a live video or upload a significant sized video every morning between 7 and 9. आपको 7 और 8 के बीच में I will premiere a video every morning. I promise that. Even on Sunday mornings now I will be premiering a video or doing a live. So live या video हर रोज आपको कम से कम एक मिलेगा. So get ready for fun. Bye bye. Thank you for watching this video, and also do not forget to like, share, subscribe. Please do put your finger on the like button, subscribe, and also press the bell icon, so that every time a new video comes up on this channel, you are ready for it. You get a notification.